ओके बच्चों जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सचेंज ऑफ एसेट से मुतल्लक बातचीत करनी है आज हमें। एक्सचेंज ऑफ एसेट का मतलब है कि आप एक एसेट के बदले में दूसरा एसेट खरीद रहे हैं। ठीक है, अब जब एक एसेट के बदले में दूसरा एसेट आप खरीद रहे हैं तो बाज़ सूरतों में आप बगैर कैश दिए और लिए ये ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, और बाज़ सूरतों में आप कैश देते भी हैं और कैश ले भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन बुनियादी तौर पे बात वही है कि आपने सपोजली लैपटॉप खरीदना है तो आप अपना मोबाइल फ़ोन देकर लैपटॉप खरीदते हैं। अगर आपका मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप एक ही कीमत पे एग्री हो जाते हैं तो आपने मोबाइल फ़ोन दिया और लैपटॉप खरीदा। इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ एसेट। तो अकाउंटिंग क्या होगी एक्सचेंज ऑफ एसेट की? व्हेन देयर इज नो इंस्टेंस ऑफ कैश पेड और रिसीव्ड, अगर कोई कैश उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो हमने देखना ये होगा कि क्या उसमें कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता। कमर्शियल सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें डिस्कस करने में, एक्सचेंज ऑफ एसेट में, कि कमर्शियल सब्सटेंस किसको कहते हैं। कमर्शियल सब्सटेंस इसके नाम से जाहिर है कि कमर्शियली या कोई बेनिफिट हो रहा है या कोई लॉस हो रहा है आपको, सादा सी बात। कमर्शियल सब्सटेंस के बारे में एक और बात स्टैंडर्ड ये कहता है कि जिससे आपके फ्यूचर कैश फ्लोज इफेक्ट हो रहे हैं, उसमें भी कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा होता है। और अगर फ्यूचर कैश फ्लोज इफेक्ट ना हो रहे हो तो कोई कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता। और एक और अंदाज से इस बात को देखा जाता है कि अगर आप जो एसेट दे रहे हैं, यानी कि मोबाइल फोन दे रहे हैं, और जो एसेट आप ले रहे हैं उन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू बराबर है, यानी कि फ्यूचर कैश फ्लोज का डिस्काउंट करके देखते हैं बराबर है, तो इसका मतलब कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता। ये ज्यादा टेक्निकल बात हो जाती है, इसलिए सादा बात अगर मैं ये कहूं, गौर से समझिएगा इस बात को। आप जो कारोबार कर रहे हैं उस वक्त मोबाइल फोन था, लैपटॉप नहीं था, और कारोबार सपोजली 100 रुपया कमा रहा था। अब लैपटॉप आ गया, मोबाइल फोन चला गया, अब भी कारोबार 100 रुपया ही कमा रहा है, तो इसका मतलब कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये 2-3 एग्जांपल्स मैंने जो आपको दी हैं, इनको ज़हन में रखिए कि कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ। तो देखना यह है कि कमर्शियल सब्सटेंस डज नॉट एग्जिस्ट और कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट्स और डज एग्जिस्ट। तो सिनेरियो ये है कि फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स कैन बी डिटरमिन्ड विद रिलायबिलिटी एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स गिवन इज ऑब्वियसली नोन। यानी कि अगर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, और सिचुएशन क्या है कि जो एसेट आप दे रहे हैं, बोथ एसेट्स, और जो एसेट आप ले रहे हैं, उन दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू डिटरमिन हो सकती है रिलायबिलिटी के साथ, विद रिलायबिलिटी। ओके, एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप इज ऑब्वियसली नोन, और कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट भी हमें मालूम है ऑब्वियसली कि उस कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं जो हमारी बुक्स में मौजूद है। कैरिंग अमाउंट नेट बुक वैल्यू है ना। जो एसेट आपने मोबाइल फोन अपना दिया, तो आपके मोबाइल फोन की कैरिंग अमाउंट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो मौजूद होगी। आपको मालूम होगा कि वो मोबाइल फोन कितने की कैरिंग अमाउंट रखता है, उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है। वो देकर आप लैपटॉप ले रहे हैं और वो कह रहा है कि दोनों एसेट्स की कैरिंग अमाउंट ऑफ द मोबाइल फोन गिवन अप और दोनों एसेट्स के हवाले से फेयर वैल्यू ऑफ द बोथ एसेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ द बोथ एसेट्स मींस मोबाइल फोन गिवन अप एंड द लैपटॉप
एक्वायर्ड, उनकी फेयर वैल्यू भी मालूम है। तो इस केस में क्या अकाउंटिंग होगी, और सब्सटेंस अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या अकाउंटिंग होगी। देखो, अगर सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप को ही जो एसेट एक्वायर है उसकी कॉस्ट तस्वुर किया जाए। यानी कि आपकी कैरिंग अमाउंट जो है आपकी बुक्स में 80 रुपये है फर्ज कर लें, तो आप क्या करेंगे, 80 रुपये पर ही लैपटॉप को डेबिट करेंगे अपनी बुक्स में। किस सूरत में, अगर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट आपको मालूम है, कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, अब ऐसी सिचुएशन में आपको कैरिंग अमाउंट भी मालूम है, फर्स्ट कर लेते हैं। कैरिंग अमाउंट है 80 और फेयर वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन आपके पास है 110 और फेयर वैल्यू ऑफ लैपटॉप आपके पास है 120। कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑब्वियसली मोबाइल फोन है जो कि आपके पास एसेट है, ये एक्वायर कर रहे हैं आप। एक्वायरिंग इन एक्सचेंज, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में आप लैपटॉप को एक्वायर कर रहे हैं, ये सिनेरियो। तो इस सिनेरियो के अंदर वो ये कह रहा है कि अगर सिचुएशन ये है तो आप यहां पर एसेट जो एक्वायर कर रहे हैं वो कौन सा, लैपटॉप को कितने से डेबिट करेंगे, शाबाश 80 से। और इधर लैपटॉप को कितने से डेबिट करेंगे, आपको समझ आ गई हम क्या बात कर रहे हैं। एसेट की फेयर वैल्यू, जो एसेट गिवन अप है उसकी फेयर वैल्यू, समझ आ गया हम क्या बात कर रहे हैं, शाबाश। अब नेक्स्ट सिनेरियो देख लेते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो में कहता है फेयर वैल्यू ऑफ बोथ द एसेट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड विद रिलायबिलिटी। दोनों की फेयर वैल्यू डिटरमिन ही नहीं हो सकती। अगर सब्सटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ऑब्वियसली आपने जो लैपटॉप एक्वायर किया है उसको 80 से ही डेबिट करेंगे, और इधर भी जब फेयर वैल्यू ही दोनों की नहीं मालूम हो सकती तो इधर भी लैपटॉप को आप 80 से ही डेबिट करेंगे ना, कैरिंग अमाउंट। समझ आती है बात। दुरुस्त हो गया। अब अगर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, यानी कि हमने एसेट गिवन अप जो है ये है एसेट गिवन अप, इन एक्सचेंज। अब ये रिलायबली नहीं मेजर हो रहा। अगर तो एग्जिस्ट नहीं करता सब्सटेंस तो लैपटॉप ने तो हर हाल में, अगर एग्जिस्ट नहीं करता कमर्शियल सब्सटेंस तो भले कुछ भी सिनेरियो है उसने 80 से डेबिट हो। और ऐसी सिचुएशन में जब हम एसेट गिवन अप की फेयर वैल्यू नहीं डिटरमिन कर सकते तो जो एसेट एक्वायर्ड है उस की फेयर वैल्यू को आप डेबिट कर लेंगे यहाँ पर। बताओ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये वो सिचुएशन थी जब ना कैश दिया जा रहा ना कैश लिया जा रहा। जब कैश दिया या लिया जाएगा तो ऑब्वियसली कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो फीचर कैश फ्लो को इफेक्ट कर रहा है।
कमर्शियल सब्सटेंस ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा, तो फिर उस वक्त फेयर वैल्यू में किस तरह से आपने उसको कैश को ट्रीट करना है वो मैं अभी आपके साथ उसको भी जिक्र कर दूंगा, वो भी समझ आ जाएगी। तो कहता है कमर्शियल सब्सटेंस या तो एग्जिस्ट कर रहा होगा या एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो हर सूरत में कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप, अगर वो कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर फेयर वैल्यू पे जाना है। सवाल बस ये है कि फेयर वैल्यू किसकी लेनी है, एसेट गिवन अप की या एसेट एक्वायर्ड की। तो अगर एसेट गिवन अप मौजूद है रिलायबली तो फिर एसेट गिवन अप को आपने प्रेफर करना ओवर द एसेट एक्वायर्ड की फेयर वैल्यू पर। बस इतनी सी बात है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंप्यूटर और एसी की बात की थी, मैं इसको आज जो एग्जाम्पल दिया वो लिख लेता हूँ। तो कंपनी ए रिपोर्टिंग एंटिटी क्या गिव अप कर रही है, मोबाइल फोन, ठीक है, और एक्वायर क्या कर रही है, लैपटॉप एक्वायर कर रही है, ठीक बात नहीं। ये आपस में आपने एक्सचेंज किया, या